एक पाकिस्तान का मूल निवासी छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आकर के रहता है और इसी दौरान इसकी बातचीत शुरू होती है एक लड़की से जिसका नाम था सुमित्रा साहू। ये सुमित्रा साहू को परेशान क्या करता था, कहा करता था कि तुम मुझसे बात क्या कर। वो उसे और भी प्रताड़ित कर रहा था और इसी बीच में जो सुमित्रा का असली बॉयफ्रेंड जिसका नाम है श्याम सुंदर सोनी, ये पेशे से माना में सब्जी व्यापारी है, ये भी मौका स्थल पर पहुंच जाता है। पहुंचने के बाद इन दोनों पर झड़प हो जाती है। झड़प होने के बाद विवाद इतना बढ़ता है कि श्याम सुंदर होता है अपनी दुकान के 2 अन्य कर्मचारियों को मौका स्थल पर पहुंचाता है। ये तीनों मिलकर के, चारों मिलकर के उसे बेरहमी से पीटते हैं और इस बात से सभी बेखबर हैं और ये लोग उसे दफनाने के लिए आते हैं भंगेरा भाटा के एक मुरुम खदान में। उस समय इन्हें पता नहीं होता कि ये थोड़ा बहुत जिंदा है, ये अधमरी हालत में होता है। इसे उतारने के बाद इसे दोबारा से पीटा जाता है, लात घुस्सों से मारा जाता है, लकड़ियों से मारा जाता है। उसके बाद इसे 5 फीट गड्ढा करके मुरुम खदान में दफना दिया जाता है। ऑटो में एक अधमरा इंसान, उसके साथ 4 अन्य लोग। ऑटो में उसे छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से कई किलोमीटर दूर ले जाकर के मुरुम खदान में दफनाने वाले हैं। आप बता दें कि ये घटना आपने सुन ली होगी, ये खबर आप तक पहुंच गई होगी, लेकिन अब मैं इस पूरी घटना को लेकर एक विस्तृत जानकारी आप सबके सामने रखने वाला हूं। आप बताने वाला हूं किस प्रकार से एक पाकिस्तान का मूल निवासी छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आकर के रहता है, अपनी पहचान छुपा करके कई वर्षों से अपना जीवन यापन इसी धरती पर करता है, लेकिन उसका जीवन जो है वो कैसे समाप्त कर दिया जाता है कुछ लोगों के द्वारा, वो पूरी घटना आज सब आपके सामने मैं समक्ष रखने वाला हूं। तो नमस्कार, जय जोहार, छत्तीसगढ़। मेरा नाम है कान्हा सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं सीजी भास्कर। दोस्तों बता दें कि नितेश बत्रा, जिसकी उम्र लगभग 29 वर्ष बताई जा रही है, वो सदानी दरबार में काम किया करता था, वहां रहा करता था और ये पेशे से ठेकेदार की भूमिका निभाता था। या आसपास के लोगों को मजदूरी का काम करवाया करता था, उसी से अपना जीवन यापन किया करता था। और ये जो इंसान है ये मूल रूप से पाकिस्तान का निवासी था, लेकिन यहाँ पर अपनी पहचान छुपा करके पिछले कई वर्षों से रहा करता था। और इसी दौरान इसकी बातचीत शुरू होती है एक लड़की से जिसका नाम था सुमित्रा साहू। ये सुमित्रा साहू को परेशान क्या करता था, कहा करता था कि तुम मुझसे बात क्या कर, अगर नहीं करेगी तो तुझे इस तरीके से ही परेशान करते रहूंगा। आप बता दें कि सुमित्रा है वो माना कैंप के थाना जो है उसके आसपास की रहने वाली है। और इसी बीच में ये जो युवक है उसके घर पहुंचता है। घर पहुंचने के बाद उसे फिर से परेशान करता है। ये पूरी जो घटना है ये 17 मार्च की बताई जा रही है और इसी बीच में उसको परेशान करने के बाद वो उसे और भी प्रताड़ित कर रहा था। और इसी बीच में जो सुमित्रा का असली बॉयफ्रेंड जिसका नाम है श्याम सुंदर सोनी, ये पेशे से माना में सब्जी व्यापारी है, ये भी मौका स्थल पर पहुंच जाता है। पहुंचने के बाद इन दोनों पर झड़प हो जाती है। झड़प होने के बाद विवाद इतना बढ़ता है कि श्याम सुंदर होता है अपनी दुकान के 2 अन्य कर्मचारियों को मौका स्थल पर पहुंचाता है। ये तीनों मिलकर के, चारों मिलकर के उसे बेरहमी से पीटते हैं, लकड़ी से, लात घुसों से उसे बहुत बुरी तरीके से पीटते हैं। पीटने के बाद उन्हें लगता है कि जो नितेश है वो अब अधमरा हो चुका है, तो इनके दिमाग में कुछ सूझता नहीं है, तो एक नया प्लान बनाते हैं। प्लान बनाते हैं किस प्रकार से अब इसे हमें पूरी तरीके से खत्म करना है और इसकी लाश को छुपाना है, लाश को छुपा करके अपने आप को बचाना है। और इसकी प्लानिंग ये लोग करते हैं। इसके बाद उसे ऑटो में, जो ऑटो है वो नितेश के ही किसी करीबी का बताया जा रहा है, उसे उसमें डाला जाता है। डालने के बाद ये लोग भी उस ऑटो में बैठते हैं और एक इंसान जो कर्मचारी था श्याम सुंदर सोनी की दुकान का, वो उसकी स्कूटी चलाता है। स्कूटी चलाते चलाते ये लोग जो हैं ये 4 थानों से होकर के गुजरते हैं। ये रात्रि की बात होती है। जरा सोचिए, एक अधमरा इंसान ऑटो में बैठा है, ऑटो में बैठे हुए इस इंसान की खबर किसी को नहीं है और ये लोग उसे दफनाने जा रहे हैं जिंदा। और इस बात से सभी बेखबर हैं और ये लोग उसे दफनाने के लिए आते हैं भंगेरा भाटा के एक मुरुम खदान में। इसी बीच एक पुल पड़ता है और ये जो श्याम सुंदर सोनी का जो कर्मचारी होता है उस दुकान का, उसकी स्कूटी को उस पुल से नीचे फेंक देता है। और इसके बाद ये सभी जाते हैं उसकी लाश को ठिकाने लगाने। उस समय इन्हें पता नहीं होता कि ये थोड़ा बहुत जिंदा है, ये अधमरी हालत में होता है। उसे उतारने के बाद इसे दोबारा से पीटा जाता है, लात घुस्सों से मारा जाता है, लकड़ियों से मारा जाता है। उसके बाद इसे 5 फीट गड्ढा करके मुरुम खदान में दफना दिया जाता है। आप बता दें कि 21 मार्च की तारीख था जब पता चलता है लोगों को कि यहाँ पर एक लाश है। लाश की पहचान नहीं हो पाती है, लेकिन उसके बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंचती है, लाश की शिनाख्त की जाती है। पता चलता है कि जो ये व्यक्ति है जो मर चुका है, इसका नाम नितेश बत्रा है, इसकी उम्र 29 वर्ष है, सदारी दरबार में रहा करता था। पोस्टमार्टम पर चलता है कि इसके श्वास नली में और गले में मिट्टी फंसी है,
तो इससे इस बात का निष्कर्ष निकाला जाता है कि जब इसे दफनाया गया था तब नितेश जिंदा था और इसी हालत में इन लोगों ने उसे जिंदा ही दफना दिया। उसके बाद दिन बीतते हैं, इन्हें लगता है कि ये छूट जाएंगे, लेकिन पुलिस के हाथ, कहते हैं ना, कानून के हाथ जो है वो लंबे होते हैं और वो लंबे हाथ इन आरोपियों तक पहुंच गए। उसके बाद पुलिस जो है इसका फोन खंगालती है। फोन खंगालने के बाद आसपास के लोगों से बातचीत होती है। उसके बाद पुलिस इन तक पहुंचती है और सारी बातों को ये अपनी मुंह से कबूल कर लेते हैं। इस पूरे मामले में जो पुलिस अधिकारी क्या है, वो क्या कह रहे हैं, वो आप सुन लीजिए। अभनपुर थाना में एक हत्या का जो प्रकरण था, जो जमीन में दफन लाश मिली थी नितेश बत्रा की, उस पर विवेचना होकर के अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। श्याम सुंदर सोनी, पिता विनायक सोनी, सुमित कोसले और एक महिला है सावित्री साहू और 2 नाबालिग बच्चों को गिरफ्तार किया गया है। ये त्रिकोणीय प्रेम प्रसंग का मामला था जिसमें हत्या हुई है। ये सावित्री साहू महिला के साथ इन दोनों का प्रेम प्रसंग था और उस पर ही झगड़ा हुआ। इसने बुलाया और रात को इसने बुलाकर उसको मारा। उसके बाद मारने के बाद इसको ऑटो से ले गए हैं और इन लोगों ने वहाँ पे जगह देख करके, इसमें एक अभी आरोपी फरार है जिसमें शामिल है, और जगह देख के इन लोगों ने इसको, जब बेहोश था, बेहोशी की हालत में इन्होंने उसको दफन कर दिया है। और संभवतः दम घुटने से, मतलब उसमें जो हम लोगों को पीएम रिपोर्ट मिली है उसमें जो अंदर पार्टिकल्स मिले हैं डस्ट वगैरह के, ऐसा लगता है कि पूरा मरा नहीं था, वो बेहोशी, अर्ध बेहोशी की हालत में था और उसमें उसको दफना दिया, इससे उसकी मृत्यु। 27 तारीख की इसकी एक्टिवा, मृतक की एक्टिवा सेजबार में बरामद होती है। तो सेजबार में मारा गया कि अभनपुर ले जाकर मारा गया? नहीं, इसको तो जो महिला है जो टेमरी गांव में अपना माना में रहती है, उसके घर के सामने ही इसको डंडे से मारा है। फिर ऑटो में भर के ले गए हैं, रास्ते में भी मारपीट किए हैं। फिर मुजगहन में जहाँ स्कूटी मिली है, स्कूटी को गिराया है वहाँ पर और उसको ले गए हैं आगे। और एक जगह देख करके, जो एक लड़का फरार है उसने जगह बताई थी कि इस जगह पे हम इसको दबा सकते हैं, और दबाने के बाद ये लोग चले गए, भाग गए। कितने बजे रात की घटना हुई? रात्रि घटना है ये, ना रात्रि की घटना समझ लिया, आधी रात के बाद की घटना है। विवाद किस वजह से हुआ था? बताया त्रिकोणी प्रेम संघर्ष। उससे पहले जो लड़ाई थी, वो युवती का ये कहना है कि वो जो अभी आरोपी है उससे उसको ज्यादा प्रेम था, इससे पीछा छुड़ाना चाह रही थी। ठीक, ये पाकिस्तानी मूल का नागरिक बताया जा रहा है। जी जी। लेकिन इसका इन्वेस्टिगेशन में डीएसपी कार्यालय से कुछ इसका इन्वेस्टिगेशन कब आया था? नहीं, पूरा रिकॉर्ड है। 18 से आया था, 25 तक एलटीवी पे था और 25 के बाद भी उनका आवेदन प्रक्रिया में है बढ़ाने के लिए। हाँ, नियमानुसार कागजात पे सारी चीजें हैं। मैम, ये आपराधिक रिकॉर्ड है इनका, जो भी आरोपी है? ये आरोपी, इनका जो प्रमुख आरोपी, इसका पॉक्सो एक्ट में प्रकरण दर्ज है प्रयागराज उत्तर प्रदेश में। हाँ, श्याम सुंदर। आरोपी अभी तो लोकल बाहर के हैं। ये जो आपकी महिला है सावित्री साहू, इसका भी गुम इंसान दर्ज है ये आपके इधर लखनपुर थाने में 2023 में। हाँ, वहाँ से गुम इंसान है। ये के साथ आई थी, इसकी शादी हुई, फिर उस लड़के से इसका अलगाव हो गया, एक बच्चा भी है इसका। तो उससे अलगाव होने के बाद ये फिर यहाँ पर रह के काम कर रही थी। इसका फिर इसकी जान पहचान नितेश बत्रा से हुई, फिर ये श्याम सुंदर से जान पहचान हुई। इस तरह से ये क्रम चला। यूपी में जिसके खिलाफ एफआईआर है, क्या वो फरार घोषित है यूपी से? नहीं, इन्होंने अपने ये नाबालिग लड़की से इन्होंने अपने रिश्ते में विवाह किया था। उस चक्कर में इनके ऊपर अपराध पंजीबद्ध है और ये परिवार से अपना बाहर आ गए थे। अपराध पंजीबद्ध है वहाँ पॉक्सो। जेल गया था उसके बाद। और अभी इनको मिल के हम और प्रक्रिया करेंगे, अभी सूचित भी करेंगे वहाँ के थाना को कि इनको यहाँ पकड़ा गया। वैसे वो जेल गया था, अभी तक की प्राप्त जानकारी उन लोगों ने अरेस्ट किया था इसको, उसके बाद ये यहाँ आया। जमानत पे है। जमानत